दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे शेर के मुंह को आदमी का खून लग गया। पब्लिक पार्लियामेंट के अंदर घुस गई और तो और अवामी लीग के 6 लीडर्स को उन्होंने आज पीट पीट के मार दिया। एक इंडियन हिंदू जर्नलिस्ट प्रदीप कुमार भौमिक, उसको पीट पीट के मार दिया। और एक तरीके से देखा जाए तो हसीना वाजिद के वहां से निकलने के बाद भी ये जो एक तरीके का उपद्रव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये कम कैसे होगा, क्योंकि आर्मी ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है बांग्लादेश में और उन्होंने कहा है कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। तो पब्लिक को अब चुप हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि शायद अब वो लूटपाट पे उतर आए हैं और जो एक तरीके से पॉलिटिकल एक स्ट्रगल था, जॉब कोटे को लेके एक स्ट्रगल था, वो अब एक तरीके से एंटी हिंदू रॉयट हो गया है। क्योंकि आज ही वहां पे इस्कॉन का एक मंदिर और एक काली का मंदिर को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है और हिंदुओं के घर भी वहां पे जलाए जा रहे हैं, ऐसा अवामी लीग के लीडर्स बोल रहे हैं। उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये चीज बोली है। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये बात सच है या गलत है। और इवन शेख हसीना की बेटी, आपको पता होगा, वो भी यूएस में है, बेटा भी यूएस में है। तो बेटे ने आज बोला है सुबह सुबह कि अब बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। अब इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है हमको पता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में इससे पहले भी जो मार्शल लॉ टाइप की चीज लगी थी तो वो एक्चुअली मार्शल लॉ नहीं था और उन्होंने वहां पे उस वक्त भी एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी। क्योंकि जिस हिसाब से, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोग बाहर निकल रहे हैं, किसी भी आर्मी को भी उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि इनमें जो जज्बा है, जो हिम्मत है, वो पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी 9 मई को निकले तो जरूर थे, लेकिन जहां डंडे बरसे वहां सब ठंडे हो गए। और जहां इमरान खान को उसके पहले जेल में डाला था, एक आदमी भी जेल के बाहर उसके बाद दिखाई नहीं दिया। और यही अगर बांग्लादेश में होता तो शायद सिचुएशन बिल्कुल उल्टी होती। तो दोस्तों, इस चीज में कंपैरिजन तो हमको लगता नहीं है कि है, लेकिन अब ये देखिए कि हमको थोड़ा बहुत सिमिलरिटी दिखाई देती है इसकी श्रीलंका के साथ, जो 2022 में हुआ। पूरी पब्लिक इवन पैलेसेस में घुस गई थी, आपको याद होगा। पूरा श्रीलंका को एक तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया था। लेकिन वहां के लोग एजुकेटेड हैं, जनसंख्या बहुत कम है, तो कंट्रोल हो गया। उसके बाद एक बार जब उनका प्राइम मिनिस्टर छोड़ के गया श्रीलंका, उसके बाद चीजें कंट्रोल में आ गई। सेम चीज म्यांमार में भी हुआ था 2021 में, आपको याद होगा। और अफगानिस्तान जो कि अभी लेटेस्ट हुआ 2021 में भी, उसमें भी जब तालिबान आए तो तालिबान ऐसे ही महलों में अंदर घूम रहे थे, खाना खा रहे थे, झूला झूल रहे थे और हेलीकॉप्टर्स में बैठ के उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे बंदर होते हैं ना, बंदर के हाथ में शीशा लग जाता है तो वो उससे खेलता रहता है। तो ये सिचुएशन उन्होंने बना दी थी वहां पे। और सेम सिचुएशन मुझको ये लग रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का जो हमने सीन्स देखे हैं अभी, उनके हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि वो लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं। वो तो मुझे एक तरीके से बिल्कुल इस्लामिस्ट लग रहे हैं कि आपने उस जो एक रॉयट है, जो आपकी एक
राइट वर्ड इज रॉन्ग हेयर, एक जो आपकी स्ट्रगल थी उसको आपने हिंदू मुस्लिम में कर दिया। और क्यों? क्योंकि जमायती इस्लामी है इसके अंदर। अवामी लीग, ये सबको पता होगा कि ये एक तरीके से प्रो इंडिया पार्टी थी, और इसीलिए हसीना वाजिद भी वहाँ से बांग्लादेश से इंडिया आई हैं और अभी दिल्ली में ही हैं, हिंडन एयरपोर्ट पे थी अभी थोड़ी देर पहले, और शायद वो यहाँ पे इंडिया में कुछ दिन रुकने के बाद वो इंग्लैंड जाएंगी। तो ये भी टेंटेटिव है। अभी प्रोग्राम क्या है कि उनको अगर मोदी जी इजाज़त देते हैं या इंडिया की गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो शायद कुछ और दिनों तक वो इंडिया में रहें। ये चीज़ें हल्के हल्के पता चलेंगी। लेकिन दोस्तों, अब हिंदू टेम्पल्स तोड़ने का क्या मतलब है? आपका जो काम था, उपद्रवियों का जो काम था, वो तो हो गया। आप चाह रहे थे जो रिजर्वेशंस हैं उनको रोक दिया जाए, वो रोक दिए गए। और इवन आर्मी चीफ ने भी ये बोल दिया है कि आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हम तीनों पार्टीज को, चाहे वो बीएनपी भी हो, अवामी लीग हो और जमायत इस्लामी हो, तीनों को बैठा के बात करके और जो देश के लिए ठीक होगा हम वो करेंगे। तो अब शांत हो जाना चाहिए था। नॉर्मल कंट्री होती तो शांत हो जाती, लेकिन बांग्लादेश एंटी हिंदू कंट्री है। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि 90% बांग्लादेशीज हिंदुस्तान को पसंद नहीं करते, या मैं बोलूं नफरत करते हैं, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू बसते हैं। अरे बांग्लादेशियों, जब पाकिस्तान की आर्मी तुम पे जुल्म ढा रही थी, तुम्हारे पूर्वजों को, मैं तो कहता हूं माँ बाप नहीं होंगे, माँ बाप होंगे या उनके पिताजी होंगे, उनको माताएं होंगी, जब वो पुलिस रेप कर रही थी आर्मी, उस वक्त आपको बचाने के लिए हिंदुस्तान की हिंदू सेना ही गई थी, जिसने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर आपको मुक्त कराया था। आप वो एहसान भूल गए और अब आपके दिमाग में केवल हिंदू मुस्लिम है। और यही मुसलमानों का सबसे बड़ा इशू है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, यूरोप में हो या यूएस में हो या दुनिया के किसी कोने में हो। एक बार जब वो जम जाते हैं एक जगह पे, उसके बाद उनके अंदर का इस्लाम जाग जाता है, अंदर से अच्छा मुसलमान जाग जाता है। और बांग्लादेश के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि हसीना वाजिद जो थी वो थोड़ी सॉफ्ट थी, मॉडरेट मुस्लिम थी, जो कि वहां के लोगों को पसंद नहीं है। अब कट्टर लोग आएंगे और उसके बाद देखिएगा ये लोग उनके अगेंस्ट भी हो जाएंगे कुछ समय के बाद, क्योंकि उनके खून में कट्टरता नहीं है, इनके खून में एंटी हिंदुइज्म है बस। अरे जब मुजिबुर रहमान के जो स्टैचू था, जब मैंने देखा आप उनको तोड़ रहे हो, जिसने आपको आजादी दिलाई, जिसको बांग्लादेश की आर्मी ने घर में घुस के मारा, पूरी फैमिली खत्म कर दी, वो तो शेख हसीना उस वक्त इंडिया में थी इसलिए बच गई। और आप ये चीज एक बार सोचिए, अपने दिमाग में ये चीज गांठ बांध के सोचिए कि आप किस हद तक एहसान फरामोश हो सकते हैं। मुजिबुर रहमान के प्रति जो आपका रवैया आज था वो दिल दिलाने वाला था, और ये चीज दुनिया का कोई भी आदमी देखेगा, कोई भी किसी जात पात धर्म का आदमी देखेगा तो यही बोलेगा कि ये आप मुजिबुर रहमान के एहसानों का बदला दे रहे हैं और इंडिया के एहसानों का बदला ले रहे हैं कि अब आपकी लड़ाई वहां पे शेख हसीना तो वापस चली गई और
अब आपकी लड़ाई किससे है वहां पे आपकी लड़ाई अब हिंदू से हो गई है। भगवान के लिए ये चीज बंद कीजिए, वो भी आपके भाई बहन हो। ऐसा ना हो कि इंडिया को फिर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़े जैसे 1971 में लिया था। और लेकिन इस बार केवल पैंट उतरवा के मांगे मोदी जी मानने वाले नहीं हैं, वो उससे आगे जाएंगे। एक बार सोचिएगा और उसके बाद अपना एक्शन लीजिएगा। और मैं बांग्लादेश के बारे में ये कहता हूँ कि वो भगवान करे सब ठीक हो, आप लोग नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव कीजिए और यही आपके लिए और आपके देश के लिए अच्छा है। नहीं तो आप मोदी जी को तो जानते ही हैं। धन्यवाद।